एक घटना है। श्री मलुकदास जी महाराज कड़ा ग्राम में विराज रहे थे, जब उनकी जन्मभूमि। उनके गुरुदेव दारागंज प्रयाग निवासी श्री देव मुरारी देवाचार्य जी, जो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के नाती चेला और उनके शिष्य श्री मलुकदास जी अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा में। तो श्री देव मुरारी देवाचार्य जी ने मलुकदास जी को कहा था कि तुम अपनी जन्मभूमि पर ही विरक्त तो उनको बना दिया था, चतुर्थाश्रमी विरक्त होकर साधु सन्यासी होकर अपनी जन्मभूमि पर ही ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करो। और जब भारतवर्ष के कोने कोने के संत आकर हमारे पास तुम्हारी साधु सेवा की प्रशंसा करने लग जाएंगे, तब कभी भी हम आएंगे तुम्हारे पास, हम स्वयं चल कर आएंगे। आप इसी प्रतीक्षा में वहाँ गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में आप लगे रहे। श्री मलुकदास जी की संत सेवा तो अद्भुत थी ही। उनके चरित्र में गुरुजी आता है कि भूखे कुकुरहु जो आवें, क्षुधावंत है तिन्हि अघवावें। हजारों कुत्ते इकट्ठे हो जाते तो उनको भी भगवत भाव से वंदन करके उनको भी आप पत्तल परोस कर जिमाते थे। प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हुए उनकी सेवा करना। उनके चरित्र में आता है, हिंदू तुरक की विधवा जितनी, भोजन छाजन पावे तितनी। ये भी भेद नहीं कि ये अमुक धर्म का है, अमुक है। विधवाओं स्त्रियों को वस्त्र और अन्न की व्यवस्था, निर्धन लोगों के लिए धन की, औषध रोगियों को औषधि की, घरहीन, आजकल तो सरकार घर बना रही है, उस समय तो मुगलों का शासन था, पर मलुकदास जी निर्धन लोगों को घर बना के देते थे। बड़ी अद्भुत उनकी सेवा। विचारकों ने ये कहा है कि जहाँ उनका साहित्य सृजन एक बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ उनकी सेवा ऐसी अद्भुत है कि उन श्री मलुकदास जी की सेवा के जैसा उदाहरण अन्यत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा है, अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। लोगों ने पूछा उनसे, माने इतनी अन्न धन की व्यवस्था कैसे होती है? तो श्री मलुकदास जी ने कहा, मोदी सब संसार साहिब मेरे राम, जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। सारा संसार मोदी है, कमाने वाला है, व्यवसाय करने वाला है। और साहिब मेरे राम, राजा राम, साहिब राजा राम, सर्वेश्वर सबके मालिक राजाधिराज श्री रामचंद्र प्रभु हैं। तो राम जी की चिट्ठी जिस पर पहुंच जाती है, जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भगवान के सहारे बैठा हूँ। राम जी की चिट्ठी जिस पर पहुंच जाती है, इतना आटा, इतना दाल, इतना चावल, इतना घी, इतना बूरा, इतना मेवा, इतना कपड़ा, जो जिस वस्तु की चिट्ठी पहुंच जाती है और जिस पे पहुंच जाती है वही खर्च कर देता है। अब यहां एक बड़े रहस्य की बात है। आपसे हमारा परिचय ही नहीं है, हम आपको पहचानते नहीं, आपको जानते नहीं, तो आपको चिट्ठी भेजेंगे? अपरिचित को चिट्ठी नहीं दी जाती, परिचित को चिट्ठी दी जाती है। सभी जीव भगवान के हैं, पर भगवत सेवा में, गौ सेवा, संत सेवा में कुछ समर्पित करने की जो प्रेरणा है, यही राम जी की चिट्ठी है।
और ये चिट्ठी उसी को प्राप्त होती है जिसको भगवान अपना करके मानते हैं। तो यदि किसी मनुष्य के जीवन में भगवान की सेवा का सौभाग्य प्रकट हुआ तो आप समझ लो कि राम जी की चिट्ठी उससे मिल गई, राम जी ने उसे अपना लिया है। और एक दूसरा दोहा है गुरु जी, रहूं भरोसे राम के, रहूं भरोसे राम के, बणि जय कबहु न जाऊं। कमाने का कोई उद्यम नहीं करता, बणि जय कबहु न जाऊं, दास मलूका यूं कहे, हरि बिड़वे में खाऊं। कहते हमारा राम जी से समझौता हो गया है। क्या समझौता हो गया? बोले हमारा राम जी से यही समझौता हो गया, भगवान से हमने कह दिया कि खाने का काम और राम राम करने का काम तो हमारा, और व्यवस्था जुटाने का काम आपका। आप कहो कि पहले कमाओ फिर खाओ फिर समय बचे तो भजन करो, तो इतना काम हमसे नहीं होगा। हम केवल राम राम का ठेका ले सकते हैं और वो भोजन का ठेका आपको लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, हरि को भजन, पुराने संतों की कहावत, हरि को भजन पेट को धंधो, और करे सो मूर्ख अंधो। सब कमाने में ही तो परेशान है। बोले ये सब समय चला जाता है इसमें कमाने में, इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके, इसे चरितार्थ करके श्री मलुकदास जी ने लिखा है। और गुरुजी एक और विशेष बात, आज जो आ गया चरणों में द्रव्य, उसको आज सूर्यास्त होने के पहले पहले समाप्त कर देना, दूसरे दिन के लिए कुछ भी शेष न रखना। रोज नई व्यवस्था। जब अकबर ने सुना कि कमाते कुछ नहीं है और रिद्धि सिद्धि का कोई पारावार नहीं है, तो आखिर परीक्षा करें कि धन के प्रति लोभ तो प्रायः मनुष्य में होता है। कैसा फकीर है कि जो आवे उसी को लुटा देता है। आओ हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या से पूज्य श्री महंत श्री धर्मदास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। विराज तो अकबर ने अपने वजीर को भेजा, बहुत ध्यान से सुने, मलूकदास जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो मोतियों में बसरा का मोती सबसे मूल्यवान माना जाता है, तो सोने के थाल में बसरा का मोती भर के श्री मलूकदास जी के चरणों में भेंट के रूप में भेजा अपने वजीर के द्वारा अकबर ने। उस समय तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पर्व था और श्री मलूकदास जी श्री गुरुदेव की चरण सन्निधि में, देव मुरारी देवाचार्य जी की चरण सन्निधि में कुंभ में ही विराज रहे थे। सारी सेवा की व्यवस्था आप ही कर रहे थे। तो जब
वजीर ने अकबर का नाम सुनाया और मोतियों से भरा हुआ स्वर्ण का थाल अर्पित किया और वह बैठ गए देखने के लिए कि मैं आज दिन भर रहूँगा, ये मोतियों का क्या करते हैं, इस थाल का क्या करते हैं, ये देखने के लिए। आपने तत्काल वैद्य को बुलाया और बोले ठाकुर जी को बीरी भोग धराने में चूने का प्रयोग तो हमेशा से हो रहा है, आज ठाकुर जी ने कृपा की है तो आज मोती को फूंक कर चूना बना करके और चूने की जगह मोती का चूना लगा करके और तब राम जी को भोग लगाया जाए बीरी का, पान का। उस जमाने में भैया जी बादशाह लोग मोती के चूने की बीरी मतलब चूने का प्रयोग करते थे, बादशाह लोग। आम जनता तो सोच भी नहीं सकती। और आपने सारे मोतियों को फूंक करके और उसका चूना बना करके, मोती का चूना बना करके भोग लगा करके और पंगत के बाद सब संतों में वितरित कर दिया। मोती खत्म हो गए और उसी समय एक ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण रुदन करते हुए आया। बोले महाराज मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी पुत्री विवाह के योग्य है, विवाह की तिथि निश्चित है, विवाह होने ही वाला है, नाते रिश्तेदारों ने कुछ सहयोग करने का आश्वासन दिया था, अब सबने हाथ खड़े कर दिए, अब मैं क्या करूं महाराज, बेटी का ब्याह है, 2 दिन 4 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, यदि व्यवस्था नहीं हुई तो मैं तो त्रिवेणी संगम में आत्महत्या करूं। आपने कहा कि नहीं, सब भगवान मंगल करेंगे। और वो सोने का थाल जो आया था बड़ा, वो थाल ब्राह्मण को दे दिया। बोले इसको बेच बाज कर जैसे तुम हो अपनी बेटी का विवाह कर लो। तो उस वजीर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोना मोती हीरा इसका कोई महत्व ही इनकी दृष्टि में नहीं है। समलोष्टास्म कांचन, यही है उनकी ऊंची अवस्था। और उसी समय महाराज जी भैया जी शाम को एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने एक बहुत मूल्यवान मोतियों की माला मलुकदास जी के गले में धारण करा दी। तो वजीर के मन में लालच आया, अकबर के वजीर के मन में, कि महाराज तो कुछ रखते नहीं है, जो आया उसको लुटा देते, किसी न किसी को दे देते हैं। तो मैं बादशाह का वजीर हूं, पर बादशाह के पास इतने मूल्यवान मोतियों का हार नहीं है जितना मूल्यवान ये हार। वो जानता था बहुत बेशकीमती मोतियों का हार है, तो यदि ये हमको प्रसादी में मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। इसके मन में आया तो आपने तत्काल उसको बुलाकर, उसके मन में आया, उसके मन की बात जानकर बोले मेरी दृष्टि में कंकड़ पत्थर और हीरे मोती में कोई भेद नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम ले लो। दे दिया उसको और कहा कि देखो हम किसी की वस्तु मुफ्त में नहीं लेते हैं। तो उसको और आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा पैसा दिया इन्होंने इसका। तब आपने अपने कंधे का आंचला हटाया तो वहाँ थोड़ी सी चमड़ी छिली हुई थी। तो कहा महाराज जी आपको ये चोट कैसे लग गई। तब उन्होंने कहा हमारा शिष्य लालदास परिक्रमा कर रहे थे और ये जहाज पर व्यापार करने विदेश गए थे, हीरे जवाहरात के ये व्यापारी हैं, व्यापार करके वहाँ से लौटे थे, इनका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया और उस समय मेरे शिष्य लालदास जी ने कहा कि तुम यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो मलुकदास जी का स्मरण करो। तो मेरी याद किया तो मैंने तत्काल वहाँ प्रकट होकर अपने कंधा लगाकर उस जहाज को डूबने से बचाया और उसको थोड़ा धक्का लगा करके, सहारा लगाकर उसको अपने संकल्प से किनारे लगाया। तो इतना परिश्रम किया है तब लिया है माला, मुफ्त में नहीं लेते किसी की चीज़। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि हम लोग तो संतों को भौतिक वस्तु देते हैं पर वे अपना तप, अपना भजन, अपना आशीर्वाद कृपा पूर्वक प्रदान करते।
कल महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, हमारा मन एकदम गदगद हो गया। उन्होंने कहा देखो हम तो साधारण जीव हैं, हमारे पास क्या रखा है। अब कोई कहता है महात्मा से कि महाराज आशीर्वाद दो, तो भेष भगवान का, भगवान से आशीर्वाद मांगता, हमसे थोड़ी मांगता है। तो जब भगवान को ही आशीर्वाद देना है तो बोले फिर हम कंजूसी क्यों करें। जब आशीर्वाद देने का काम भगवान का ही है तो उदारता पूर्वक आशीर्वाद देना चाहिए। कल महाराज जी ने बताया, बड़ी अच्छी लगी बात। तो श्री मलुकदास जी महाराज ने यह संदेश दिया। तो अकबर के चरित्र में ये घटना घटी, ये ऐसा अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। जब उनकी संत सेवा की प्रसिद्धि दशों दिशाओं में व्याप्त हो गई, तब श्री उनके गुरु देव मुरारी जी महाराज, देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज 700 संतों की जमात लेकर कड़ा पहुंचे और गंगा जी में स्नान करके, गंगा जी हैं वहाँ कड़ा में, गंगा स्नान करके वहाँ बैठ गए और बोले संतों की रुचि के अनुसार ये सेवा करते हैं कि नहीं। तो वहाँ बैठकर संतों से पूछा कि भाई आप लोग स्थान में चलकर क्या पाना चाहेंगे, ब्यारू किसकी करनी चाहेंगे। तो संतों ने कहा कि बढ़िया चकाचक घी पड़ी हुई और बढ़िया खिचड़ी मिल जाए आनंद हो जाएगा। हमारे यहाँ साधु में कहावत है, खिचड़ी के 4 यार, दही पावड़ घी अचार। क्या? खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। ऐसी पूरी सांगो पांग खिचड़ी मिल जाए तब क्या कहना। हम लोग तो खिचड़ी पाना जानते ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कभी कभी खाक चौक में रघुनाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाते थे, जब उनके मन में आ जाए। तो भैया जी जितनी खिचड़ी उतना घी, आप सोचो। और उनका नाप था, ये बीच वाली उंगली के इतना पानी डालते थे बस, और बराबर का घी उसमें रम जाता था खिचड़ी में। थोड़ा मिठाई भी, गुड़ भी डालते थे, अदरक भी डालते थे, काली मिर्च सौंफ भी डालते थे, बहुत सी चीज़ डालते थे उसमें, केसर भी डालते थे, बढ़िया रबड़ी। मैंने वो खिचड़ी क्या, वो तो सब व्यंजनों को लज्जित करने वाली चीज़ ऐसी। और जब बन जाए इतना घी उसमें रम जाता था, बाहर दिखता नहीं था। और जब बन जाए तो फिर ऊपर से सेर आध सेर घी, फिर बढ़िया अधोटा दूध का जमाया हुआ दही पापड़। महाराज खिचड़ी को देख के लोग कहते थे हम भंडारे में नहीं जाएंगे, हम तो यही खिचड़ी पाए। जाओ जाओ जाओ, चिट्ठी में जाओ, भंडारे में जाओ। ये तो बोले राम जी को आज खिचड़ी भोग लगेगी। और कई बार कहते हम लोगों से, गंगादास ये लोग सब भी रसोई में सेवा करते थे। कभी कभी देखो भला, हमारी देखा देखी रोज ऐसी खिचड़ी मत बनाना, हाँ नहीं तो तुम्हारे जैसे लोगों ने कितने स्थान उजाड़ दिए, ये भी कहते थे। ये रईसों की खिचड़ी है, ये कंगलों की नहीं है। तो ऐसी ही खिचड़ी खाने की इच्छा सबने की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। दंडोत प्रणाम। है हाँ ठीक। तो मसनद से थोड़ा बैठने की जगह कमती रह जाती है, उसको अनुकूल हो तो ही ठीक है, नहीं तो इससे बाधा तो नहीं हो रही है सामने जो। तो आपने इधर संतों ने घी खिचड़ी खाने का संकल्प किया और श्री मलुकदास जी ने
रसोइया को आदेश दिया, जो संत रसोई में सेवा करते थे उनको कहा कि आज तो रघुनाथ जी को खिचड़ी का ब्यारू में खिचड़ी का भोग लगाओ। तो महाराज कितनी खिचड़ी के भोग लगावे? बोले 20 सेर बहुत है। कितनी? 20 सेर खिचड़ी। रसोइये ने आज्ञा का पालन किया, भोग लग गया और 700 संतों के साथ श्री मलुकदास जी के गुरुदेव देव मुरारी देवाचार्य जी आ गए। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, विराजमान किया और महाराज ब्यारू करो, क्या पाएंगे? संतों ने कहा खिचड़ी। तो खिचड़ी भोग तो लगा ही था, लेकिन रसोइयों के हाथ पांव फूल गए। 700 साधु की जमात है और खिचड़ी कुल 20 सेर है, तो 20 सेर खिचड़ी में 700 साधु कैसे जीमेंगे? एक से एक सिद्ध हैं, पता नहीं कौन कितनी खा जाए संकल्प करके। तो रसोइयों के हाथ पैर फूल गए, वो चुपके से वहां से किनारे हो गए और श्री मलुकदास जी महाराज उठ के खड़े हुए, पत्तल फेरना शुरू किया। अब लोग सब लग गए, स्वयं ही सेवा में लग गए। तो खूब खिचड़ी खिलाई, भरपेट तृप्ति होकर के सबने पाया। और मलुकदास जी के गुरुजी आए हैं। जब ये बात कड़ा गांव में पता चली तो गांव आ गया, गांव के लोगों ने बैठ के पंगत में उन्होंने भी पाया। पूरा 700 संतों के सहित गुरुजी तृप्त होकर जीम गए और पूरा नगर जीम गया। फिर उन्होंने रसोइये को बुलाकर कहा, अब बची खुची खिचड़ी जो अन्य अधिकारी हैं, कुत्ते आदि, उनको दे दो, पात्र अमनिया कर दो। तो कड़ाही में देखा महाराज जी, तो 20 सेर की खिचड़ी 20 सेर थी। 20 सेर खिचड़ी फिर भी बची थी, सब खा गए, फिर भी 20 सेर बच गई। वो 20 सेर खत्म ही नहीं हुआ। गुरुजी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके, ऐसा चरित्र में लिखा है, उनके माथे पर पाग बांधी और कहा, अब आप वैष्णव परंपरा के आचार्य हो गए। ऐसी अद्भुत साधु सेवा उन्होंने की। तो उस समय अलखराम दास जी जो मलुकदास जी के शिष्य थे, उन्होंने अपने दादा गुरुजी श्री देव मुरारी देवाचार्य जी से पूछा कि गुरुजी, ये हमारे गुरुजी के जीवन में ऐसी घटनाएं कैसे घटती हैं जिनमें बुद्धि काम नहीं करती है? अभी अभी की घटना है कि 20 सेर खिचड़ी बनी थी और सबके जीवने के बाद भी 20 सेर बच गए। हजारों लोग खा गए, फिर 20 सेर बच गई। ऐसा कैसे हो गया? तो उनकी मलुक परिचय में, उनके चरित्र में लिखा है महाराज जी, अलख राम सो कहो मुरारी, मलूक रूप आप बनवारी। अलख राम सो कहो मुरारी, देव मुरारी देवाचार्य जी ने अपने नाती चेला अलख राम दास जी से कहा कि मलूक रूप आप बनवारी। स्वयं भगवान ही मलुकदास जी के रूप में आए, आचार्यम माम विजानिया। और जैसे श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में समाहित हुए, ऐसी इनके जीवन चरित्र में है कि आप जगन्नाथपुरी में पहुँचे और जगन्नाथ मंदिर में सबने जगन्नाथ जी के गर्भगृह में, जगन्नाथ जी के गर्भगृह में जगन्नाथ जी में अंतर्धान होते हुए देखा। आज भी जगन्नाथ जी का जल जहाँ से जाता है उस पनाले में मलुकदास जी का निवास है। और जगन्नाथ जी से कहा, आपके पाते समय जो आपके अधर से नीचे गिर जाए उस पर मेरा अधिकार हो। तो रत्न वेदी पर जो प्रसाद गिर जाता है उसको आज भी मलुकदास जी के नाम से रखा जाता है। हाँ से ऐसा अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। बस एक छप्पे कह करके, मन तो आज केवल छप्पे का था, लेकिन एक चरित्र आ गया, ठीक है। इसी भाव को लेकर दास के मन में प्रेरणा हुई तो हमने कुछ पंक्तियां लिखी। बनमाली जगदीश प्रभु, धरि मलूक बपु अवतरे,
जन